सुबह के हो रहे हैं 6:30 और ये मेरे रूम के बाहर का व्यू देखें कितना फॉगी हो रहा है, बहुत अच्छा है। हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और हम लोग जा रहे हैं एना की लैब के लिए। ये रेगुलर लैब है, जिसका नॉर्मल चेकअप वगैरह होता है, तो यहाँ पे लैब्स भी तो रेगुलर में ही काउंट होती हैं। तो एना की जो लैब है वो काफी दिनों से पेंडिंग थी, तो हमने सोचा कि आज हम चले जाते हैं। यहाँ पे लैब्स काफी जल्दी खुल जाती हैं, लाइक अराउंड कोई 6 बजे खुल जाती हैं और अभी तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। हम सोचा था कि थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, लेकिन उठते उठते और नाश्ता वगैरह करते टाइम थोड़ा सा लग गया। ऐना को मैं देख रही हूँ कहाँ चली गई है वो सामने वालों की ना फेंस के पास, ये देखें जरा कैसे लगी हुई है, वहां जाके उनको देख रही है कि शायद उनके घर से कोई बाहर आ जाएगा। ऐना चलो, आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। तो चले हम चलते हैं। ऐना रास्ते में जाते जाते जो है वो सो गई थी और फिर 5 मिनट के बाद ही उठ गई क्योंकि लैब जो है वो आ गई थी। अब हम आगे हैं लैब। ऐना जो है रास्ते में सो गई थी, अभी भी सो ही रही है, थोड़ा सा उठ रही है। बस अब हम जाएंगे इसकी लैब्स करवा के, फिर हम आते हैं बाहर। यहाँ पे उन्होंने ना हेलोवीन के लिए पम्पकिन्स का कॉन्टेस्ट रखा हुआ था कि इसमें से ना आपने एक पे वोट करके अंदर डाल देना है, फिर का कोई कॉन्टेस्ट होगा। और यहाँ पे हमने ब्लड ड्रॉ कर दिया था। अब हम यहाँ से बाहर आ गए। मौसम आप चेक करें, मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत धूप थी, तो मैंने जो है अपर भी अपना उतार दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा बल्कि धूप में गर्मी लग रही थी। 2 दिन अब जो है मौसम बहुत गर्म रहेगा। लैब जो है वो हमने करवा ली है। ऐना बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि बच्चे जो हैं जैसे ही निडल जाती है अंदर, बच्चे तो रोते ही बहुत हैं। बस अब करवा लिए, अब जाने का। ये देखें ज़रा, दोनों हाथों पे उन्होंने ब्लड लिया इसके, ये दोनों हाथों से ना इसके ब्लड लिया है। बेचारी बहुत रोई है और बहुत इसने रेजिस्ट किया अपने आप को कि मैं कहीं से छुड़वा लूँ हाथ। जी, तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपना फ्लू शॉट लगवाने के लिए। फिर मैंने कहा कि चलो जाते जाते हम अपना भी लगा लेते हैं क्योंकि वायरल बहुत हुआ है, इसलिए बचना चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए ना फ्लू शॉट्स वगैरह लगाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लू शॉट के लिए फॉर्म फिल किया और साथ ही मैंने कोविड बूस्टर भी लगवाना था, तो उसके लिए भी फॉर्म फिल किया और फिर साथ ही मेरी बारी आ गई और फिर मैंने वैक्सीनेशन लगवाई। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ये स्टफ़ टॉयज़ रखे हुए हैं। ऐना का जो आज दोनों हाथों से ब्लड ड्रॉ हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए ना मैं थोड़ा सा यहाँ से कुछ देखती हूँ। वैसे आजकल वो ओल्ड मैकडॉनल्ड बहुत शौक से देखती है, तो मुझे लगता है उसको ये डक बहुत अच्छी लगेगी, तो मैंने ये डक उसके लिए ले लेती हूँ। और शॉर्ट जो है वो मैंने लगवा लिया है, अब मेरे हस्बैंड लगवा रहे हैं। और रास्ते में फिर ऐना जो है वो सो गई थी क्योंकि बेचारी इतना रोई कि रोते रोते ही थक गई और फिर इसको नींद आ गई। और फिर जैसे ही हम फिर घर पहुंचे फिर ये थोड़ा सा उठ गई थी। अब मैं ऐना को खिलाने लगी हूँ उसका ये योगर्ट। आज उसको मैं खिलाऊंगी एप्पल फ्लेवर का। ऐना जो है वो सो रही है। इसका मॉनिटर मैंने यहाँ पे चार्जिंग पर लगाया हुआ है और यहाँ पे साथ ही मैंने इसके कर दिए हैं सारे फीडर्स जो है इसको स्टेरिलाइज कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे माइक्रोवेव में रखूंगी बस, और इसको मैंने 2 मिनट के लिए लगा देना है और यहाँ पे ये फिर स्टेरिलाइज हो जाएंगे। और ये रही मैं।
जी, तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अब दोपहर के लिए चिकन बेक, क्योंकि ऐसे दिल कर रहा था कुछ खाने को और थोड़ा-सा क्विक खाने को, तो मैंने सोचा कि चलो चिकन बेक कर लेती हूँ। ये ब्रेस्ट चिकन है, इसको मैंने ना काट के और इसको प्रेस करके थोड़ा-सा फिले बना लिया है, और ये तो मैं यूजुअली अपनी वीडियोज़ में बताती ही होती हूँ। और इसको मैंने एग को ना बीट करके उसके अंदर डिप किया चिकन, और उसके बाद फिर मैंने जो ब्रेड क्रम्ब होता है उसके अंदर थोड़ी सीज़निंग जो है वो मैंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर ली। प्लेन ब्रेड क्रम्ब लिया, उसके अंदर मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाल के ना मिक्स करके और फिर मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसको करने लगी हूँ बेक। जो यहाँ पे जो टोस्टर है ना उसको मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर दिया हुआ है तकरीबन 450 पे। अब मैं इसको 12-13 मिनट के लिए वन साइड करूँगी और फिर जब टोस्ट हो जाएगा और फिर दूसरी साइड को फिर मैं 7 से 8 मिनट दूँगी और फिर इसको हम सैलेड में रख के खा लेंगे। तो कितनी क्विक है ना। बस अब मैं इसको रख देती हूँ। ये मैंने रख दिया है। ऐना जो है वो अभी भी सो रही है। मैंने कहा कि चले ऐना के सोते-सोते में ना मैं ये वाला काम भी कर लूँ, उसके फीडर भी मैंने वॉश कर लिए हैं। अब उसके जो आज ब्लड दिया ना, तो उसकी वज़ह से ना लगता है उसको ज़्यादा ही कोई नींद आ गई है। अब उठेगी फिर मैं उसको भी यही खिलाऊँगी। यहाँ से मैंने सारा वैक्यूम कर लिया है, अब इसको मैं निकाल दूँगी और इसकी जगह हम ये आउटलेट कवर लगाएँगे और इसको हम बेबी प्रूफ करेंगे हमेशा की तरह। अब मैं इसकी वायर्स को स्टैक इन करती हूँ। ऐना जो है वो भी अपना नैप लेके उठ गई है, क्योंकि उसका जो आज जो ब्लड ड्रॉ था, जिसकी वजह से ना वो काफ़ी थक गई थी क्योंकि काफ़ी रोई भी थी वो। फिर घर आके वो सो गई, तो अब उठी है वो, इसलिए मैंने कहा कि अब मैं वैक्यूम कर लेती हूँ और अब नैना को कुछ खिलाऊँगी। ये हो गया है। अब इसको मैं ना इसकी जगह पे रख के आती हूँ। जी, तो ये देखें वैक्यूम के बाद कितना अच्छा और कितना साफ लगता है। ऐना जो है वो अब मिस रिजल देख रही है, 1:35 हो गए हैं। अब ऐना भी उठ गई है। इसको मैंने ना इसका जो दूध है वो पिला दिया है। अब ये अपने टॉयज के साथ खेलेगी और अपना मिस रिचल देखेगी। अब काफ़ी फ्रेश है, पहले काफ़ी थकी हुई थी। छोटी सी इसकी कैटल है, ये इसके टॉयज। जी, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन शोरबा। और ये मैं कैसे बनाती हूँ इसकी जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मैंने ना बना के पूरी डिटेल्स, इतनी लंबी भी नहीं है, छोटी सी ही है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ मैंने लिंक ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो आप रेसिपी देखेंगे आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे जैसे देगी शोरबा बनता है ना वैसे मैं बनाती हूँ, और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत सिंपल, यानी कि घर के बेसिक स्पाइसेस से बनती है ये। तो यहाँ पे मैं आपको रेसिपी एग्जैक्ट डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं आपको ना इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसी बनती है ये। ऐना को मैंने 7 फ्राइज बना के दी हैं, ये कर्ली फ्राइज हैं और ये बिल्कुल सॉल्टेड नहीं है, अनसॉल्टेड हैं। बच्चे शौक से भी खाते हैं, लेकिन ऐना जो है अभी खेल खेल के खाएगी। साथ ही अपना मिस रेचल देख रही है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ले गई थी। अब मैं आके अपना खाना भी बना रही हूँ और इधर साथ में ऐना को भी चिप्स बना के दी, ये खा रही है। जी, तो ये है चिकन शोरबे की फाइनल लुक। मैंने कहा कि पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, अभी जस्ट मैंने निकाला है, धुएँ निकल रहे हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे देख का बना होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इसकी ग्रेवी चेक करें, कितनी मज़ेदार लग रही है ना, दिल कर रहा है ना अभी खाने को। तो बस अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी फिर हम खाना खाएँगे। अब हो गई है शाम और खाना खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार चिकन शोरबा बना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूँगी एक आपको न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।